हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सीजी आकाश सर में। हम लोगों ने पिछले वीडियोस लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एग्जाम्पल नंबर 6 तक। आज हम लोग का एग्जाम्पल का लास्ट वीडियो लेक्चर है, एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8। फिर नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया है? इफ का मतलब क्या होता है? अगर x इज इक्वल टू 3/2 होल पावर में 2 इंटू 2/3 होल पावर में -4 है, देन देन का मतलब क्या होता है? तब फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? x रेज टू द पावर -2 का। कैसे करेंगे सॉल्व? सबसे पहले हम लोग x का इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। फिर हम लोग को x की क्या मिलेगी? एक सिंपल वैल्यू मिलेगी x। फिर इसके पावर में -2 है, उसके पावर में क्या लगा देंगे? -2 लगा देंगे, तो हम लोग को फाइनली x रेज टू द पावर -2 की वैल्यू मिल जाएगी। नहीं समझ आया? फिर से देखिए, x की अपनी ये वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली x का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा सिंपल होकर के। ठीक है। फिर हम लोग को किसका वैल्यू पूछा है? x रेज टू द पावर -2 का। तो जो भी हम लोग को वैल्यू मिलेगी इसके पावर में भी -2 लगा देंगे, उसके पावर में भी -2 लगा देंगे, जो भी वैल्यू आएगा। तो फाइनली हम लोग को x रेज टू द पावर -2 की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो चलिए देखिए, आगे देखने से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये सॉल्व कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो बताइए, ब्रैकेट पे पावर कितना है? 2 है। तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी है, जब भी ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी डिजिट है सब पे पावर कितना आएगा? 2 आएगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 के पावर में भी क्या आएगा? 2, और 2 के पावर में भी क्या आएगा? 2 इंटू, यहां पर भी ब्रैकेट पे -4 है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट है सब पे पावर क्या आएगा? -4 आएगा जब ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा। तो 2 के पावर में -4 अपॉन 3 के पावर में क्या हो जाएगा? -4। फिर से वही खेल देखिए, 3 को एक तरफ या तो ऊपर या तो नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि बेस सेम रहेंगे तो उनका जो होना होगा हो जाएगा, या तो एडिशन उनके पावर का या तो सब्ट्रैक्शन। 2 को भी या तो ऊपर या तो नीचे, दोनों को एक तरफ लाना पड़ेगा, या तो ऊपर ही हो या तो नीचे हो, ताकि उनका बेस का या तो एडिशन हो जाए या तो सब्ट्रैक्शन। तो क्या करते हैं? 3 रेज टू द पावर -4 है, इसको आप ऊपर ले जाइए। 3 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? +4। क्योंकि किसी भी डिजिट को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाने पे उनके पावर का साइन बस चेंज होता है, बस ये साइन को चेंज करना है, और बाकी को ना बेस को कुछ छेड़ना है ना पावर को, बस उसके साइन को। माइनस था, ऊपर जाने के बाद क्या हो गया? चेंज होके प्लस में रहता, ऊपर जाने के बाद किस में हो जाता? माइनस में हो जाता। यहाँ क्या है? 2 रेज टू दी पावर 2, इसको कहां ले आएंगे? नीचे, इसकी तरफ। पावर किस में है? देखो, पावर का साइन क्या है? माइनस। नीचे आने के बाद पावर का साइन क्या हो जाएगा? प्लस। क्योंकि आई टोल्ड यू कि जब भी हम लोग किसी भी डिजिट को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं, उसके पावर का साइन बस चेंज होता है, बस। बाकी बेस और पावर एज इट इज रहेंगे। बेस 2 है, पावर 4 है, पावर 4 है। चेंज क्या हुआ? माइनस था तो क्या हो गया? प्लस रहता तो नीचे आने के बाद किस में हो जाता? माइनस। चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब देखिए, 3 बेस सेम है, अब हम लोग को आसान पड़ गया, यही करना था। 3 का क्या लिखेंगे? बेस सेम हो गया तो 3, 2 +
और पावर इसके क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। 2 का हम लोग क्या लिख देंगे, 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2+4। साइड में आप यहाँ लिख दीजिएगा ब्रैकेट में बता करके a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई विथ a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू m+n। कि बेस अगर सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं और माइनस होगा तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये किसकी वैल्यू आ रही है अपनी, x की, x। अब देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2+4 कितना हो जाएगा 6, तो 3 रेज टू दी पावर कितना हो गया 6। 2+4 कितना हो जाएगा 2 रेज टू दी पावर 6। तो मैं डायरेक्ट इसको 3/2 का होल पावर क्या लिख सकता हूं 6। इसके पावर भी 6 है, इसके पावर भी 6 है, तो सबके पावर क्या हो गया 6। सबके पावर ब्रैकेट पे लगा है पूरा पावर 6, ब्रैकेट ओपन होगा, इस पे भी 6 आ जाएगा, इस पे भी 6 आ जाएगा, बात वही हो जाएगा। चाहो तो बता सकते हो a रेज टू दी पावर m है, b रेज टू दी पावर m है, तो इसको हम लोग a/b और सबके पावर डायरेक्ट m लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, अब बताओ x का इतना बड़ा वैल्यू दिया था, सिंपल करके x की ये वाली छोटी सी एकदम सिंपल वैल्यू हम लोगों ने ले आया। अब हम लोग को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x रेज टू दी पावर -2 की, तो यहां पर क्या लगा दिए -2, तो इसके पावर में भी -2 ही लगाएंगे। देखो x के पावर में क्या लगा है -2, तो x की वैल्यू क्या थी 3/2 पावर 6, ये तो x है, ये पूरा क्या है अपना x है, 3/2 पावर में 6। अब पावर में क्या लगाना है x के -2, तो यहां बड़ा ब्रैकेट लगाइए और इसके पावर में क्या हो जाएगा -2। समझ आया कि नहीं आप लोग को, फिर से समझते हैं। हम लोग को x इज इक्वल टू क्या मिला 3/2 होल पावर 6, निकालना किसका वैल्यू था x रेज टू द पावर -2 का, तो x है यहां पर, अगर मैं इस x में -2 पावर लगा दूं तो x की जो वैल्यू आई थी 3/2 होल पावर 6, इसमें भी क्या लग जाएगा -2 लग जाएगा पावर x पे, ये तो पूरा x था, 3/2 होल पावर 6, ये पूरा क्या है अपना x है, इसमें -2 लगा है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा वैल्यू में -2। इसको सॉल्व कर दीजिए, x रेज टू द पावर -2 का हम लोग को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए अब मैं इधर का मिटा दे रहा हूं, अब क्या हो जाएगा देखिए x रेज टू द पावर -2, यहां पर था 3/2, इसको फिर से फ्रेशली हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से। यहां था 6 से पूरा क्या था अपना x, इस पे -2 लगा है तो पूरे, ये तो पूरा x है, इस पे पावर में क्या लगाना है -2। ठीक है, अब पावर का मल्टीप्लाई पावर से हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो पावर का मल्टीप्लाई पावर से, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 6 2 जा 12, और यहां कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, साइन का मल्टीप्लाई साइन से, प्लस इंटू माइनस, माइनस नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, 6 2 जा 12, -12 आंसर आ जाएगा। x रेज टू द पावर -2 की वैल्यू क्या आ गई 3/2 रेज टू द पावर -12। चाहे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे बुक में यहां तक भी छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। चाहो तो आप इसको ओपन कर दो, 3 रेज टू द पावर -12, 2 रेज टू द पावर -12, ये -12 सबके पावर में आ जाएगा, 3 के पावर में भी आ जाएगा, 2 के पावर में भी आ जाएगा। 2 के पावर -12 इसको ऊपर ले जाइए प्लस करने के लिए, इसका पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, फिर इसको नीचे ले आए तो इससे भी पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या कर देंगे 2/3 लिख देंगे और सबके पावर कितना हो जाएगा 12, ये फाइनली हम लोग का वैल्यू हो जाएगा।
तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं और प्रोसीड करना चाहते हैं तो यहां तक भी ऐसे बना सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 7। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मेन समझना यहीं पर है कि x की वैल्यू हमारी ये थी। एक बार फिर से देख लीजिए यहां पर। x का वैल्यू हम लोगों ने यहां पर ये लाया। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, x रेस टू द पावर -2, ये फाइंड आउट करना है। मतलब x के पावर में क्या लगा दिए हम लोग, -2। तो यहां पर भी ये तो x की वैल्यू है 3/2 6, ये पूरा क्या है x, और इस पूरे x पे क्या लगाना है हम लोग को, पावर में -2। तो इस x पे, पूरे x पे, ये पूरा क्या था x, इस पे पावर मैंने क्या लगा दिया -2। तो x रेस टू द पावर -2, x रेस टू द पावर -2 बन गया। ये इधर -2 से किए हैं तो इधर भी -2 से होगा पूरा पावर का, तो ये बन जाएगा। और आगे का प्रोसीजर तो आप लोग को पता ही है। तो ऐसे अपना ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इस पे -2 लगाए हम लोग, इस पे भी -2 लग जाएगा, दोनों तरफ सॉल्व हो जाएगा इससे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। नेक्स्ट है अपना अब एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग से कहता है, सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हम लोग का फर्स्ट है 3 रेस टू द पावर 2m+1 मल्टीप्लाई विथ 9 रेस टू द पावर 3m। रेशियो में हो जाएगा 3 4m+1। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए करते हैं सिंप्लीफाई फिर। अब बताइए ये 3 है, ये 3, इनका बेस सेम है, इनका कुछ हो सकता है, हो सकता है। 9 को भी तो 3 बनाया जा सकता है, 9 को भी क्या बनाया जा सकता है, 3। क्यों बनाएंगे सर 3? क्योंकि आप 9 को 3 में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो इन दोनों का बेस क्या हो जाएगा, सेम। तो इनके पावर आपस में या तो ऐड हो जाएंगे या तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसलिए इस 9 को अभी तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि बेस क्या है, सेम नहीं है। तो ना हमको इनके पावर को ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आगे सॉल्यूशन बढ़ेगा ही नहीं। तो आगे सॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए इनके बेस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेम। तो 9 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 के फॉर्म में। तो 9 को 3 के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है। 3 के पावर में कुछ नहीं है 1, 3 के पावर में कुछ नहीं है 1, बेस सेम है दोनों का, 3 3 का 3, पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 9 = 3 रेस टू दी पावर क्या हो जाएगा अपना, 2। तो जहां पर 9 है, पहले तो हम लोग इसको उतार लेते हैं, 3 2m+1। अब यहां 9 था, अब 9 के जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि 3 का स्क्वायर की वैल्यू 9 ही होती है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप 9 की जगह में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल है। तो इस 9 की जगह में बस लिखना है, तो इस 9 की जगह में मैंने क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर, और ऑलरेडी पावर में कितना है, 3m, तो ऐसे लिख देंगे 3m, और इसको ब्रैकेट में ऐसे कर देंगे क्योंकि ये 3m सब पे ऐसे हो जाएगा पावर। ठीक है इतना। यहां क्या था, 3 4m+1। तो केवल 9 की जगह में हम लोगों ने 9 लिखा, बट 3 स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। 3m इसमें पावर था 9 में, 3m इसमें पावर है 9 में। तो ये हो जाएगा 3 2m+1। अब आप क्या कर सकते हैं, इनका ब्रैकेट क्या कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, केवल ओपन ही किया जाएगा। तो पावर का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा,
पावर से हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6m। ठीक है, अब इस 3 को कहाँ लाना पड़ेगा हम लोग को, ऊपर लाना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि ऊपर आएगा तभी तो इन 3 3 का कुछ हो पाएगा सबका। तो पहले तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तब हम लोग ऊपर लाएंगे। 4m प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए क्या होगा इसके आगे, अब इनका बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो पावर क्या हो जाएंगे इसके, ऐड हो जाएंगे। इसके पास भी बेस 3 है, इसके पास भी बेस कितना है, 3। तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 3। 2m प्लस 1, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो 2m प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा, 6m। अपोन में कितना हो जाएगा, 3 रेज टू दी पावर 4m प्लस 1। अब एक बात अब यहां ध्यान रखने वाली है कि 6m, m वाला केवल m वाला से ही ऐड होगा या सबट्रैक्ट होगा। तो 6m प्लस 2m कितने हो जाएंगे, 8m। 6m प्लस 2m 8m। आई रिपीट अगेन कि m वाला केवल m वाला से ही ऐड होगा, तो 6m प्लस 2m कितना हो जाएगा, 8m प्लस 1 का प्लस 1। फिर इसको हम लोग कहाँ ले आएंगे, ऊपर। तो जैसे ही ऊपर लाएंगे, देखो ये पूरा पावर किस में हो जाएगा, ये पावर प्लस में है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। ये पावर प्लस में है, ऊपर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। क्योंकि पावर का साइन क्या हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है ऊपर जाने के बाद। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4m प्लस 1, 4m प्लस 1 ऊपर गया तो पावर किस में हो गया, ऐसे माइनस में। बात वही होगा, 4m प्लस 1 है, जैसे ही मैं इसको ऊपर ले गया, ये पूरा पावर के आगे प्लस साइन था, ऊपर जाने के बाद कौन सा साइन हो गया, माइनस। बट हम लोग अपने तरीका से ऐसे ही चलते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। 4m के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है, ऊपर जाने के बाद पावर किस में हो जाएगा, माइनस में। अब देखो पावर 1 भी तो है, ये प्लस में है, ऊपर जाने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्योंकि जब भी नीचे से ऊपर लेते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं, पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में। फिर इन दोनों का बेस हम देख सकते हैं कि क्या है, सेम है। तो 3 3 का क्या हो गया, 3। पावर आपस में ऐड होना रहेगा तो ऐड हो जाएंगे, सबट्रैक्ट होना रहेगा तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। 8m का 8m लिख दिया, प्लस 1 का प्लस 1 लिख दिया, माइनस 4m का माइनस 4m, माइनस 1 का माइनस 1। माइनस 1 प्लस 1 यहां कट जाएंगे, 8m माइनस 4m कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4m। सिंप्लीफाई ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 8 का। आप चाहे तो यहां ब्रैकेट में लॉ को लिख सकते हैं, इसका रीजन a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n, नहीं, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n साइड में इसके। तो फाइनली ये था सॉल्यूशन। अब हम लोग इसका लास्ट वाला में चलते हैं, फिर ये फाइनली हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा खत्म। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है इसका हम लोग का क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम्पल नंबर 8 का पहला था, सेकंड देख लेते हैं। x रेज टू दी पावर क्या है, a प्लस b है, y रेज टू दी पावर a माइनस b है। यहां है x रेज टू दी पावर a प्लस 2b है, y a रेज टू दी पावर माइनस 2b है, माइनस 2b।
अब देखिए x और y के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। आप चाहे तो ऐसे मल्टीप्लाई का साइन बना सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब बताइए x है तो x को x की तरफ लाना पड़ेगा। चलिए ले आते हैं। तो ये x है, पावर में क्या है a प्लस बी। इसको मैं x के पास ले जाता हूं, तो जब भी मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, नीचे है ऊपर ले जाऊंगा, तो पावर का साइन, पावर ये है, इसका साइन केवल चेंज होगा। इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव में केवल साइन चेंज होता है। तो प्लस ए है, ऊपर जाके किस में हो जाएगा, माइनस है। प्लस टू बी है, ऊपर जाकर के माइनस टू बी हो जाएगा। केवल मैं बताया हूं कि पावर का साइन चेंज होता है ओनली, ना पावर चेंज होगा ना बेस चेंज होगा, केवल साइन चेंज होगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब नीचे में क्या बचा अपने पास, y रेज टू दी पावर a माइनस टू बी। इस y को हम लोग नीचे ले आते हैं ताकि y का बेस क्या हो जाए, सेम। y का बेस सेम होगा तो इनके पावर या तो ऐड हो जाएंगे या तो सब्ट्रैक्ट, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। पावर इसीलिए इनको बेस को एक तरफ ले आते हैं ताकि इनके पावर या तो ऐड हो या तो सब्ट्रैक्ट, और फाइनली वो आपस में सॉल्व हो और सिंप्लीफाई हो और कुछ ना कुछ आंसर हम लोग को मिले। इसलिए बेस को एक तरफ रखना पड़ता है। तो इसलिए y रेज टू दी पावर a माइनस बी को हम लोग को नीचे लाना पड़ेगा ताकि y एक तरफ रहे, इनका बेस सेम हो जाए, पावर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हम लोग को मिले। तो a रेज टू दी पावर माइनस टू है, इसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ y हो जाएगा। पावर में देखिए a के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव नंबर है। नीचे लाने के बाद किस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। यहाँ निगेटिव में है, नीचे आने के बाद किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि पावर का साइन जस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस में था, नीचे आने के बाद माइनस में, माइनस था, नीचे आने के बाद प्लस में, केवल साइन चेंज करना है हम लोग को। अब देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम, तो यहां रख दिया मैंने x, ये हो गया a प्लस बी, यहां क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस टू बी। फिर आगे हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं। y बेस सेम है तो y लिख दिया, a माइनस टू बी, a माइनस टू बी, फिर क्या है, माइनस a प्लस बी। ये है अपना माइनस a प्लस बी, a माइनस टू। देखिए यहां क्या क्या कट रहा है, माइनस a प्लस a, निपट गए हम लोग। क्या बचा फाइनली, x। अब देखो माइनस टू बी प्लस बी क्या होगा, माइनस टू बी प्लस बी हो जाएगा माइनस बी, प्लस बी माइनस टू बी का आंसर कितना आता है, माइनस बी आता है। प्लस बी माइनस टू बी का माइनस बी हो गया। y अपॉन में क्या है, y। यहां कुछ कट रहा है माइनस ए प्लस ए, माइनस टू बी प्लस बी। यहाँ क्या है, माइनस टू बी प्लस बी, इसका भी आंसर क्या होता है, माइनस बी। ये कैसे ऐसे आंसर आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, आप लोग वहां से क्लियर हो जाएगा कैसे है। तो इसका पावर भी क्या आ जाएगा, माइनस बी। चाहे तो आप आंसर इतना में भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो इसको आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं एक स्टेप। y रेज टू दी पावर माइनस बी ऊपर जाएगा तो ये पावर प्लस बी बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो x रेज टू दी पावर प्लस बी, ऐसे। और इसको अगर आप लोग का मन कर रहा है तो y रेज अपॉन x और होल पावर का लिख दीजिए b। यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना सिंप्लीफाई हो गया। बस सब वही खेल है, प्लस माइनस बस ऊपर नीचे जा रहा है तो पावर का साइन केवल चेंज करना है डायरेक्ट। a प्लस बी है, a प्लस बी मैंने लिखा, माइनस ए माइनस टू बी माइनस टू बी। a माइनस टू बी है, a माइनस टू बी लिखा, माइनस ए लिखा, प्लस बी लिखा, जो कट रहा है काट दीजिए, यहां लिख दीजिए। बाकी सब पुराना है, बाकी माइनस प्लस करना, वही पावर का साइन चेंज होगा।
तो फाइनली एग्जाम्पल हम लोग का ये खत्म होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग का हमारा वीडियो लेक्चर देखने के लिए।